कुरुवंश प्राचीन भारत की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक ऐसा खानदान है जो कहानियों और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। इसकी जड़ें सृष्टि के शुरुआत से जुड़ी हैं। इनकी उत्पत्ति की कहानी प्यार, कर्तव्य और भाग्य के धागों से बुनी गई एक सुंदर रचना है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने कई पीढ़ियों को मोहित किया है और आज तक लोग इसके बारे में बातें करते हैं। कुरुवंश की विरासत महाभारत से जुड़ी हुई है, जो पारिवारिक संघर्ष और न्याय की एक कालातीत गाथा है। महाभारत, जिसे अक्सर पांचवां वेद कहा जाता है, केवल एक कहानी नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान का एक विशाल भंडार है। इसके श्लोकों में गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक उपदेश हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इस महाकाव्य का मुख्य विषय कुरुवंश की दो शाखाओं, कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर राज्य के नियंत्रण के लिए संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। यह संघर्ष जटिल नैतिक दुविधाओं, धर्म के स्वरूप और हमारे कर्मों के परिणामों की खोज का आधार बनता है। यह निबंध कुरुवंश की उत्पत्ति की पड़ताल करता है। इसके वंश को आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर कुरु, जो इस वंश के पूर्वज थे, के जन्म तक खोजा गया है। इस वंशावली श्रृंखला की प्रत्येक पीढ़ी इस गाथा में एक अनूठा अध्याय जोड़ती है, जिससे इस वंश और भारतीय इतिहास का भाग्य निर्धारित होता है। दिव्य प्राणियों से लेकर शक्तिशाली राजाओं तक, कुरुवंश की कहानी जीवन के चक्रीय स्वभाव का प्रमाण है, जहां जीत और त्रासदी मिलकर अस्तित्व की एक भव्य रचना करते हैं। इन पौराणिक शख्सियतों के जीवन और कार्यों की खोज के माध्यम से हम उन मूल्यों और मान्यताओं की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय समाज को आकार दिया। कुरुवंश की कहानी समय के इतिहास के माध्यम से एक यात्रा है जो मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह एक अनुस्मारक है कि अतीत कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता रहता है। कुरुवंश की कहानी दिव्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से शुरू होती है, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में सभी सृष्टि का स्रोत है। ब्रह्मा से दिव्य प्राणियों और महान ऋषियों का एक वंश निकला, जिनमें से प्रत्येक ने इस ब्रह्मांडीय नाटक के विकास में योगदान दिया। यह खंड कुरुवंश की वंशावली पर ध्यान केंद्रित करेगा। ब्रह्मा से शुरू होकर पीढ़ी दर पीढ़ी कुलपतियों के माध्यम से वंश का पता लगाएगा। कहानी अत्रि के साथ शुरू होती है, जो एक पूजनीय ऋषि थे, जिनका जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ था। अत्रि, जो अपने ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे, वंश में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए, जिन्होंने अपने वंशजों को दिव्य चिंगारी दी। अत्रि से चंद्रमा, चंद्रदेव आए, जो एक दिव्य प्राणी थे जिन्होंने रात के आकाश को रोशन किया। चंद्रमा ने बुद्ध को जन्म दिया, जो बुद्धिमान और वाक्पटु ग्रह बुद्ध थे, जो बुद्धि और संचार का प्रतीक थे। बुद्ध का पुत्र पुरुरवा एक महान राजा था, जो अपने करिश्मे और वीरता के लिए जाना जाता था। पुरुरवा की कहानी अप्सरा उर्वशी के साथ जुड़ी हुई है, एक प्रेम कहानी जिसे प्राचीन भारतीय साहित्य में अमर कर दिया गया है। पुरुरवा से राजाओं का एक वंश चला, जो न्याय और ज्ञान के साथ शासन करते थे, जिससे राजवंश की नींव और मजबूत हुई। यह खंड आगे आने वाली महाकाव्य कथा के लिए मंच तैयार करता है। कुरुवंश के दिव्य मूल और उस शानदार वंश पर प्रकाश डालता है जिससे वे उत्पन्न हुए थे। यह एक ऐसी कहानी है जो आकाशीय और स्थलीय लोकों के परस्पर संबंध की बात करती है, जहां दिव्य प्राणी और नश्वर अस्तित्व की भव्य योजना में अपनी भूमिका निभाते हैं। बुद्ध के बेटे पुरुरवा को न सिर्फ अपने पिता का ज्ञान विरासत में मिला, बल्कि एक शाही रुतबा और सुंदरता से मोहित होने वाला दिल भी। उनकी कहानी उर्वशी से जुड़ी है, जो एक अप्सरा थीं और अपनी अलौकिक सुंदरता और मनमोहक नृत्य के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका प्रेम प्रसंग, जोश और तड़प से बुनी एक कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे चिरस्थायी कहानियों में से एक है। कहानी है कि उर्वशी स्वर्ग से उतरी और अपनी उपस्थिति से धरती को धन्य किया। पुरुरवा उनकी अलौकिक सुंदरता देखते ही मोहित हो गए। उर्वशी भी राजा के आकर्षण और उनके स्नेह की गहराई से खींची चली आई। उनका प्यार पुरुरवा के राज्य के रमणीय परिवेश के बीच पनपा, जो प्यार की मदहोश करने वाली शक्ति का प्रमाण है, जो लोगों की सीमाओं से भी परे है। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि उर्वशी का पृथ्वी पर समय सीमित था। दिव्य नियमों से बंधी उन्हें स्वर्ग लौटना पड़ा,
जिससे पुरुरवा का दिल टूट गया। राजा दुहुक और तड़प से व्याकुल पृथ्वी पर भटकते रहे, प्रकृति की गोद में सांत्वना ढूंढते रहे। उनका दिल अपनी दिव्य प्रेमिका के लिए तरसता रहा। पुरुरवा की कहानी एक मार्मिक याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली राजा भी भाग्य की अनिश्चितताओं और प्यार के खट्टे मीठे स्वभाव के अधीन होते हैं। उनकी विरासत उनके वंशजों के माध्यम से जीवित रही, जिन्हें उनकी ताकत, उनका ज्ञान और शायद उनके उदास दिल का एक अंश विरासत में मिला। पुरुरवा और उर्वशी के मिलन से अयू का जन्म हुआ, जो एक महान राजा बनने के लिए नियत था। अयू को अपने पिता का शाही व्यवहार और अपनी मां की अलौकिक कृपा विरासत में मिली, एक ऐसा संयोजन जिसने उन्हें अपनी प्रजा की प्रशंसा और अपने साथियों का सम्मान दिलाया। उनका शासनकाल शांति, समृद्धि और धर्म के प्रति अटूट पालन द्वारा चिह्नित किया गया था, जो जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला पवित्र नियम था। अयू का शासनकाल न्याय, करुणा और अपनी प्रजा की जरूरतों की गहरी समझ से परिपूर्ण था। उन्होंने हमेशा अपनी सबसे विनम्र प्रजा के कल्याण का ध्यान रखते हुए कोमल हाथों से शासन किया। उनका दरबार ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बन गया, जिसने दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और ऋषियों को आकर्षित किया। अयू के उदार शासन के तहत राज्य फला फूला, उसकी सीमाओं का विस्तार हुआ और उसकी प्रजा ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि के दौर का आनंद लिया। अयू का शासनकाल स्वर्णिम मानक बन गया, जिसके आधार पर भविष्य के राजाओं को मापा जाएगा। उनका नाम ज्ञान, न्याय और धार्मिक शासन का पर्याय बन गया। अयू की विरासत उनके अपने शासनकाल से आगे तक फैली हुई थी, क्योंकि उनके वंशजों को उनके महान गुण विरासत में मिले थे, जिससे सद्गुण और ईमानदारी से चिह्नित वंश की निरंतरता सुनिश्चित हुई। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा नेतृत्व अपनी प्रजा की सेवा, करुणा और ज्ञान के साथ करने में है, हमेशा धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हुए। अयू ने नहुष नाम के एक बेटे को जन्म दिया, एक ऐसा राजा जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। नहुष के पास एक तेज बुद्धि, एक प्रभावशाली उपस्थिति और शक्ति की अदम्य प्यास थी। उनके शासनकाल ने उनके पिता के उदार शासन से एक प्रस्थान को चिह्नित किया, क्योंकि नहुष ने अपने प्रभुत्व का विस्तार करने और अपने अधिकार को मजबूत करने की मांग की। अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर नहुष ने अपनी सेनाओं को अनगिनत लड़ाइयों में जीत दिलाई, पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और खुद को एक दुर्जय शासक के रूप में स्थापित किया। युद्ध में उनका कौशल और उनकी रणनीतिक कुशाग्रता बेजोड़ थी, जिससे उन्हें अपने विरोधियों से भय और सम्मान दोनों मिले। हालांकि नहुष की महत्वाकांक्षा, जबकि शुरू में उनकी सफलता के पीछे एक प्रेरक शक्ति थी, अंततः उनके पतन का कारण साबित हुई। किंवदंती है कि देवताओं के राजा इंद्र को एक श्राप के कारण अस्थायी रूप से अपना सिंहासन त्यागना पड़ा था। देवताओं ने एक उपयुक्त प्रतिस्थापन की तलाश में नहुष को इंद्र के स्थान पर शासन करने के लिए चुना। नहुष अपनी नई शक्ति और दिव्य प्राणियों की प्रशंसा से मदहोश होकर अभिमान को अपने निर्णय पर हावी होने दिया। यह उनके पतन की शुरुआत थी, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के भ्रष्ट प्रभाव के बारे में एक सतर्क कहानी। जैसे ही नहुष ने इंद्र के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में अपनी नई शक्ति का आनंद लिया, उसके भीतर एक सूक्ष्म बदलाव आया। कभी महान राजा, जो अपने ज्ञान और न्याय के लिए जाना जाता था, पूर्ण अधिकार के मदहोश करने वाले आकर्षण के आगे झुकने लगा। उनकी महत्वाकांक्षा, जो कभी उनके राज्य की बेहतरी के लिए एक प्रेरक शक्ति थी, शक्ति और प्रशंसा की एक अतृप्त भूख में बदल गई। आकाशीय दरबार, जो इंद्र के उदार शासन का आदि था, ने नहुष के परिवर्तन को बढ़ती बेचैनी के साथ देखा। उनके तेजी से अनियमित व्यवहार और अत्याचारी मांगों की फुसफुसाहट स्वर्ग के सबसे दूरस्थ कोनों तक भी पहुंच गई। कभी पूजनीय राजा, जो अब अभिमान से अंधा हो गया था, अपने चारों ओर बढ़ते असंतोष से बेखबर लग रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अहंकार से ग्रस्त होकर नहुष ने ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा के प्रति घोर अनादर का कार्य किया। यह अपराध आखिरी तिनका साबित हुआ। आकाशीय दरबार उसके अपराध से क्रोधित होकर नहुष से उसका अस्थायी अधिकार छीनकर उसे वापस नश्वर लोक में फेंकने के लिए आगे बढ़ा। नहुष का पतन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के भ्रष्ट स्वभाव और अपार शक्ति के सामने भी
विनम्रता के महत्व के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। उनकी कहानी एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा नेतृत्व प्रभुत्व में नहीं बल्कि सभी प्राणियों की सेवा और सम्मान में निहित है। नहुष के बेटे ययाति को न केवल अपने पिता का राज्य विरासत में मिला बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा की विरासत भी मिली। फिर भी अपने पिता के विपरीत ययाति की इच्छाएं सत्ता के दायरे तक सीमित नहीं थीं। वह तीव्र जुनून का व्यक्ति था जो अनुभव की प्यास और आनंद की निरंतर खोज से प्रेरित था। ययाति का जीवन विजयों का बवंडर था, युद्ध के मैदान में और अनगिनत महिलाओं के दिलों में। वह अपने करिश्मे, अपने मनमोहक आकर्षण और कामुक संतोष की अपनी अतृप्त भूख के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि ययाति की निरंतर आनंद की खोज एक बड़ी कीमत पर आई। ययाति की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है उनका देवयानी से विवाह, जो असुरों या राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। यह मिलन, जबकि राजनीतिक रूप से लाभप्रद था, ययाति के जीवन में बड़ी उथल पुथल का स्रोत बन गया, क्योंकि इससे शर्मिष्ठा देवयानी की साथी और अपने आप में एक राजकुमारी का क्रोध भड़क उठा। ययाति की कहानी मानवीय इच्छा की जटिलताओं और हमारे कार्यों के अक्सर अप्रत्याशित परिणामों की एक मार्मिक खोज है। उनका जीवन, हालांकि महान प्रेम और गहरे नुकसान दोनों से चिह्नित है, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची खुशी क्षणभंगुर सुखों में नहीं बल्कि संतुलन और संतोष खोजने में है। ययाति अपनी कई पत्नियों और पत्नियों के बावजूद शुक्राचार्य द्वारा अपनी बेटी देवयानी के साथ ययाति के व्यवहार से क्रोधित होकर समय से पहले बुढ़ापे के श्राप से ग्रस्त हो गए। अपनी जवानी और जीवटता को वापस पाने के लिए बेताब ययाति ने अपने बेटों की ओर रुख किया। उन्हें एक प्रस्ताव दिया, सीमित समय के लिए ही सही, अपनी जवानी के बदले उनका बुढ़ापा लेने के लिए। उनके सभी बेटों में से केवल पुरु, सबसे छोटे और सबसे समर्पित, ने अपने पिता के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। पुरु संतानीय धर्मपरायणता और कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर अपने पिता के दुख को कम करने के लिए स्वेच्छा से अपनी जवानी का त्याग कर दिया। ययाति ने अपनी जवानी बहाल करके एक बार फिर देह के सुखों का आनंद लिया, 1000 साल कामुक संतोष में बिताए। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ययाति ने अपनी खोज की खोखलता को महसूस किया। जवानी के क्षणभंगुर सुख उसके बुढ़ापे में मिले ज्ञान और संतोष की तुलना में फीके पड़ गए। इस एहसास से विनम्र होकर ययाति ने पुरु की जवानी लौटा दी, उसे अपना राज्य और अपना आशीर्वाद दिया। पुरु, जिसका सद्गुण और निस्वार्थता सिद्ध हो चुकी थी, को न केवल अपने पिता का राज्य विरासत में मिला बल्कि राजवंश की विरासत भी मिली। पुरु से ही पुरुवंश का नाम पड़ा, जो बलिदान की स्थायी शक्ति और जीवन के चक्रीय स्वभाव का प्रमाण है, जहां प्रत्येक पीढ़ी अपने से पहले आने वालों की विरासत पर निर्माण करती है। पुरु का वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उनकी कहानियां प्राचीन भारत के इतिहास में अंकित हैं। कुरु वंश प्रमुखता से बढ़ता गया। उनके राजा अपनी वीरता, ज्ञान और धर्म के प्रति अटूट पालन के लिए जाने जाते थे। इन शानदार शासकों में राजा शांतनु थे, एक ऐसे राजा जिनका शासनकाल महान प्रेम और गहरे दुख दोनों से चिह्नित था। शांतनु, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, एक शांत स्वभाव और शांति के प्रति आकर्षित हृदय रखते थे। वे अपने न्यायपूर्ण शासन, अपनी प्रजा के प्रति करुणा और आध्यात्मिक क्षेत्र से अपने गहरे संबंध के लिए जाने जाते थे। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का समय था। उनके उदार मार्गदर्शन में राज्य फलता फूलता था। हालांकि शांतनु का हृदय एक ऐसे प्रेम के लिए तरसता था जो सांसारिक दायरे से परे हो। एक दिन पवित्र गंगा नदी के तट पर घूमते हुए उनका सामना अलौकिक सुंदरता वाली एक महिला से हुआ। उसका नाम गंगा था, स्वयं नदी देवी, जो मानव रूप में नश्वर लोक में उतरी थी। शांतनु गंगा की सुंदरता और दिव्य आभा से मोहित होकर उनका हाथ विवाह में मांगा। गंगा राजा के नेक हृदय और कोमल स्वभाव के प्रति आकर्षित होकर उनकी रानी बनने के लिए सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त पर। वह उनके कार्यों पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वे कितने ही अजीब या अकथनीय क्यों न लगे। शांतनु प्रेम और इच्छा से अंधे होकर गंगा की शर्त पर आसानी से सहमत हो गए। उनका मिलन दिव्य सुंदरता और सांसारिक भव्यता का तमाशा था।
जिसे पूरे राज्य में मनाया जाता था। हालांकि उनकी खुशी एक खट्टे मीठे अंतर्धारा से सराबोर थी, क्योंकि नश्वर लोक में उतरने का गंगा का असली उद्देश्य रहस्य में डूबा रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गंगा ने कई बेटों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक उनके मिलन के दिव्य स्वभाव का प्रमाण था। हालांकि शांतनु के आतंक के लिए गंगा प्रत्येक नवजात बच्चे को ले जाती और उन्हें नदी में डुबो देती। उसके कार्य प्रतीत होते थे कि तर्क या करुणा से रहित थे। अपने वादे से बंधे शांतनु चुप रहे। उनका हृदय गंगा के प्रति उनके प्रेम और अपने बच्चों को खोने के असहनीय दुहक के बीच फटा हुआ था। अंत में जब गंगा अपने 8वें बेटे को डुबोने वाली थी, तो शांतनु इसे और सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, गंगा के कार्यों पर सवाल उठाया और उनसे अपने बच्चे को बख्शने की भीख मांगी। गंगा ने अपना उद्देश्य पूरा करके अपनी असली पहचान और अपने मिशन का खुलासा किया। 8 वसुओं, आकाशीय प्राणियों को मुक्त करने के लिए, जिन्हें नश्वर के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया गया था, उनके सांसारिक अस्तित्व से यह 8वां पुत्र देवव्रत महानता के लिए नियत था। गंगा ने अपने दिव्य निवास पर लौटने से पहले शांतनु की इच्छा पूरी की, देवव्रत को जीने दिया। यह बच्चा, जो अपने पिता द्वारा पाला गया और युद्ध और राजनीति की कला में प्रशिक्षित हुआ, बाद में भीष्म के नाम से जाना जाएगा, जो महाभारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। साल बीत गए और देवव्रत, जो अब एक दुर्जय योद्धा और एक बुद्धिमान राजकुमार था, शांतनु का गौरव और आनंद बन गया। हालांकि शांतनु का हृदय अभी भी एक रानी और कुरुवंश को सुरक्षित करने के लिए और उत्तराधिकारियों के लिए तरस रहा था। एक दिन यमुना नदी के तट पर यात्रा करते समय शांतनु का सामना एक मछुआरे की बेटी से हुआ, जिसका नाम सत्यवती था। उसकी सुंदरता, हालांकि उस दिव्य प्रकार की नहीं थी जो गंगा के पास थी, ने राजा का दिल मोहित कर लिया। शांतनु एक बार फिर मोहित होकर सत्यवती के पिता के पास गए, उनका हाथ विवाह में मांगा। हालांकि मछुआरा देवव्रत के सिंहासन के दावे से अवगत होकर झिझक रहा था। उसे डर था कि उसकी बेटी के बेटों को दरकिनार कर दिया जाएगा। कुरुवंश पर उनका दावा देवव्रत के वंश से ढक जाएगा। देवव्रत अपने पिता के दुख और सत्यवती के पिता की चिंताओं के बारे में जानकर उनके पास एक अभूतपूर्व प्रस्ताव लेकर आए। अपने पिता की खुशी सुनिश्चित करने और कुरुवंश को सुरक्षित करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, सिंहासन पर अपना दावा त्याग दिया और कुरुवंश के भविष्य के उत्तराधिकारियों की सेवा और रक्षा करने का संकल्प लिया। बलिदान के इस निस्वार्थ कार्य ने देवव्रत को भीष्म भयानक नाम दिया, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा का भार वास्तव में भयानक था। शांतनु ने अपने बेटे की भक्ति से अभिभूत होकर भीष्म को अपने मृत्यु का समय चुनने का वरदान दिया, जो उनकी असाधारण इच्छा शक्ति और अपने भाग्य पर नियंत्रण का प्रमाण था। शांतनु, उनका हृदय शांत हो गया यह जानकर कि उनका राज्य और वंश सुरक्षित हाथों में है, सत्यवती से विवाह कर लिया। उनके मिलन से 2 बेटे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए, जिन्हें कुरु सिंहासन विरासत में मिला। भीष्म अपनी बात पर खरे रहते हुए उनके रक्षक और मार्गदर्शक बन गए। उनकी अटूट वफादारी और रणनीतिक प्रतिभा ने राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। चित्रांगद बड़े बेटे को अपने पिता की वीरता और युद्ध के प्रति प्रेम विरासत में मिला। वह एक बहादुर योद्धा बन गया, लेकिन उसका शासनकाल दुखद रूप से छोटा हो गया जब वह एक गंधर्व, एक दिव्य प्राणी के साथ द्वंद्व युद्ध में मारा गया, जो अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। उनकी असामयिक मृत्यु ने राज्य को शोक में डुबो दिया और उत्तराधिकार का भार उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य के कंधों पर आ गया। विचित्रवीर्य अपने बड़े भाई के विपरीत अधिक नाजुक स्वभाव का था। युद्ध के मैदान की तुलना में कला और बौद्धिक गतिविधियों के प्रति अधिक झुकाव रखता था। भीष्म हमेशा सतर्क रहते हुए ने विचित्रवीर्य के लिए एक उपयुक्त दुल्हन खोजने की जिम्मेदारी ली। कुरुवंश को सुरक्षित करने के महत्व को महसूस करते हुए भीष्म का ब्रह्मचर्य का व्रत, हालांकि शुरू में असाधारण बलिदान के कार्य के रूप में देखा जाता था, अब कुरुवंश के भविष्य पर एक लंबी छाया डालता है। अपने वादे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का मतलब था कि वह कभी भी सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। अगर विचित्रवीर्य पर कोई दुर्भाग्य आता है तो वंश को असुरक्षित छोड़ दिया जाता है।
उनके वादे का भार, जो कभी गर्व और प्रशंसा का स्रोत था, अब एक भारी बोझ बन गया। कर्तव्य के लिए किए गए बलिदानों और अप्रत्याशित परिणामों की निरंतर याद दिलाता है, जो पीढ़ियों से गुजरते हैं। चित्रांगद की मृत्यु ने हस्तिनापुर पर भारी बोझ डाला। विचित्र वीर्य अब एक युवक विवाह करने और कुरुवंश को सुरक्षित करने के लिए तैयार था। हमेशा कर्तव्य परायण भीष्म ने युवा राजा के लिए दुल्हनें खोजने की जिम्मेदारी ली, कार्य की तात्कालिकता और महत्व को समझते हुए। काशी राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की खबर भीष्म तक पहुंची। स्वयंवर एक भव्य समारोह था, जहां एक राजकुमारी जेनिखों की सभा में से अपने पति का चयन करती थी। भीष्म ये जानते हुए कि यह विचित्र वीर्य के लिए योग्य दुल्हनें हासिल करने का मौका था, ने स्वयंवर में शामिल होने का फैसला किया। भीष्म अद्वितीय पराक्रम के योद्धा स्वयंवर में शक्ति के प्रदर्शन के साथ पहुंचे, जिससे उनके इरादों में कोई संदेह नहीं रहा। उसने इकट्ठे हुए राजाओं और राजकुमारों को चुनौती दी, यह घोषणा करते हुए कि वह अपने राजकुमार विचित्र वीर्य के लिए काशी की राजकुमारियों को जीतेगा। भीष्म के कौशल से अभिभूत अन्य सैनिकों ने उनकी श्रेष्ठ शक्ति को पहचानते हुए हार मान ली। भीष्म विजयी होकर 3 राजकुमारियों के साथ हस्तिनापुर लौट आए। हालांकि यह जीत कुरुवंश के भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से थी, अनजाने में भविष्य के संघर्ष के बीच बोएगी एक कठोर अनुस्मारक कि सबसे अच्छे इरादों के भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। जब भीष्म दूर थे, हस्तिनापुर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। ऋषि दुर्वासा, जो अपने उग्र स्वभाव और शक्तिशाली श्रापों के लिए जाने जाते हैं, आतिथ्य की तलाश में महल में पहुंचे। दुर्वासा के पास अपार आध्यात्मिक शक्ति थी और उनके आशीर्वाद या श्रापों का बहुत महत्व था। राजा शांतनु, सत्यवती और दरबार ने दुर्वासा का उचित सम्मान के साथ स्वागत किया, उन्हें भोजन, आश्रय और उनकी स्थिति के अनुरूप श्रद्धा प्रदान की। हालांकि उनके बारे में अनजान शकुंतला नाम की एक युवा युवती महल के बगीचों में रहती थी। शकुंतला ऋषिकण्व की दत्तक पुत्री, असाधारण सुंदरता और अनुग्रह की युवती थी। उसने गुप्त रूप से एक पड़ोसी राज्य के शासक राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह में विवाह किया था, जो आपसी सहमति और प्रेम से पवित्र एक मिलन था। दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता से मोहित होकर उसके लिए लौटने और उनके मिलन को सार्वजनिक करने का वादा किया था। हालांकि भाग्य के अनुसार दुष्यंत अपने राज्य के मामलों में उलझकर अपनी वापसी में देरी कर रहा था। शकुंतला अपने प्रिय के विचारों में डूबी हुई दुर्वासा के आगमन से बेखबर रही और उसे प्रथागत आतिथ्य प्रदान करने में विफल रही। दुर्वासा, एक अरश्य जो तत्काल श्रद्धा के आदी थे, ने इस कथित अनादर से खुद को अपमानित महसूस किया। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने शकुंतला को श्राप दिया, यह घोषणा करते हुए कि जिसने उसके विचारों पर कब्जा कर लिया है और उसे अपने कर्तव्यों को भुला दिया है, वह भी उसे भूल जाएगा। दुर्वासा जैसे शक्तिशाली ऋषि के श्राप को हल्के में नहीं लिया जाना था। शकुंतला ने अपने दिल की धड़कन के साथ अपने अनजाने अपराध की गंभीरता को महसूस किया। उसने दुर्वासा से क्षमा याचना की, अपनी दुर्दशा और दुष्यंत के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया। दुर्वासा ने अपने क्रोध को उसके सच्चे पश्चाताप से कुछ शांत करके आशा की एक किरण दी। उसने अपने श्राप में संशोधन करते हुए कहा कि जो उसे भूल गया है, वह अपने प्रेम के प्रतीक को देखकर उसे याद कर लेगा। समय बीतता गया और शकुंतला, जो अब दुष्यंत के बच्चे को लेकर चल रही थी, पहचान और स्वीकृति की उम्मीद में उसके दरबार में पहुंची। हालांकि भाग्य की अन्य योजनाएं थी। दुष्यंत दुर्वासा के श्राप के अनुसार शकुंतला को पहचानने में विफल रहा। उसकी स्मृति ऋषि के शब्दों से ढकी हुई थी। शकुंतला दिल टूटा और अपमानित होकर अदालत से भाग गई। एक सुखद पुनर्मिलन के उसके सपने चकनाचूर हो गए। उसने जंगल में शरण ली, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। एक लड़का जो महानता के लिए नियत था, एक लड़का जो अपने पिता के राज्य और अपनी मां के वंश के बीच की खाई को पाटेगा। एक लड़का जो कुरुवंश और ऋषिकण्व के दिव्य वंश दोनों की विरासत को प्राप्त करेगा। शकुंतला दिल टूटा और अकेला जंगल की गहराई में सांत्वना पाई उसका एकमात्र साथी, उसका नवजात पुत्र भरत।
उसने उसका नाम ऋषि भरत के नाम पर रखा, जो एक महान व्यक्ति थे जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते थे। जैसे जैसे भरत बड़ा हुआ, उसने ताकत, बुद्धिमत्ता और प्रकृति से गहरे संबंध का एक दुर्लभ संयोजन प्रदर्शित किया, ऐसे गुण जो उसके शानदार वंश की ओर इशारा करते थे। इस बीच दुष्यंत, हालांकि शकुंतला की उसकी स्मृति विस्मृति के पर्दे में डूबी रही, लेकिन नुकसान की एक सुस्त भावना से ग्रस्त था। उसके दिल में एक शून्य जिसे वह पूरी तरह से समझा नहीं सका। उसके राज्य के मामले थोड़े आकर्षक लग रहे थे और एक अजीब बेचैनी उसके दिनों में व्याप्त थी। एक दिन एक शिकार अभियान पर दुष्यंत को एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। एक मछुआरा जिसका चेहरा विस्मय और भय के मिश्रण से उकेरा हुआ था, उसे एक चमकदार वस्तु, एक अंगूठी जटिल रूप से गढ़ी हुई और एक कीमती रत्न से सजी हुई थी। मछुआरे ने बताया कि उसने नदी में पकड़ी गई मछली के अंदर अंगूठी पाई थी। दुष्यंत ने अंगूठी की जांच करने पर अपने शरीर में एक झटका महसूस किया। जटिल नक्काशी, परिचित भार, उसके भीतर कुछ गहराई से हिला। एक लंबे समय से भुला हुआ स्मृति सतह पर संघर्ष कर रहा था। जैसे ही उसने अंगूठी पकड़ी, अतीत के टुकड़े वापस आ गए। जंगल का ग्लेड, जंगली फूलों की खुशबू और जंगल की तरह गहरी आंखों वाली एक खूबसूरत